उस एजेंसी का सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये सब पुलिस, हाउस ओनर और एजेंसी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये कमेंट है सैम के वीडियो के अंडर। मल्टीपल कमेंट्स आए हैं जो सैम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं नेहा वाले मैटर में और सपोर्ट अपना दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा भी सेम एक कंसर्न है जो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से मैं ये तमाम तर स्टोरी सुन रही हूँ, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हुई हैं, मैं भी यही चीज़ सोचती हूँ कि एजेंसी कहाँ स्टैंड करती है। एक एजेंसी जो अपने थ्रू वर्कर्स को, जो कि जीते जागते इंसान हैं, आगे बतौर एम्प्लॉय डिफरेंट घरों में भेजती है, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन चीज़ों पर चेक रखा जाए। कल को कोई आपसे इस तरह से वर्कर या एम्प्लॉय लेता है और आगे उसको लेकर निकल जाता है रातों रात, आपको पता भी नहीं चलता, कुछ इस तरह का वाक़या हो जाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ये तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर श्योर सबसे पहले एजेंसी पर आती है। खैर, सैम का व्लॉग मैं देख रही थी, यहाँ पर इन्होंने बताया कि उल्टा जो नेहा है उस पर एक कंप्लेंट लाद दी गई है और कंप्लेन ये है कि जब वो लड़की निकल के जा रही थी तो उसने इनके गले से चेन जो है वो खींच ली। ये सैम का फर्स्ट स्टेटमेंट है जहाँ पर वो गोल्ड की चेन कहती हैं। खैर, मैं इनका व्लॉग सुनती रहती हूँ और फिर इन्होंने वो क्लिप दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, जहाँ पर उसको मैं रेस्क्यू नहीं कहूँगी, क्योंकि रेस्क्यू करने के लिए कोई इदारा होता है जो अपने आप में इतना एक यूँ समझ लें कि कैपेबल होता है, उसके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि उसे जाकर लोगों के आगे ना मतलब गिड़गिड़ाना ना पड़े और वो कमज़ोर ना पड़े, बल्कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाए और रेस्क्यू करवा के लेकर आए। ये वाला जो एक एटीट्यूड रहा है ये मेरे नज़दीक में समझ से बाहर है। चलो ठीक है, वो एक जो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है वो आपका साथ नहीं दे रहा था, मल्टीपल और तरीके थे, आप हेल्पलाइन को कॉल करते, आप कुछ और करते। भाई, आप एक एजेंसी हैं, आपका एक वर्कर फंस गया है और आप इस तरह से रेस्क्यू करें, आपका ये तरीक़ाकार है। खैर, वो जो एक लेडी थी जिनको एनजीओ का बताया जा रहा है, सेम बिल्डिंग में रहने वाली थी, वो भी आ गई थी और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जब तमाम तर चीज़ें हम देखते हैं तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सैम और गुड़िया बिल्कुल एक कॉल पर थे और कंटिन्यूअसली मतलब नेहा के साथ वो बात कर रहे थे कि तुम्हें बस भागना है। मैं ये सोचती हूँ जब ये रेस्क्यू कराने आते हैं तो इनके साथ गुड़िया क्यों नहीं आई। मतलब कोई एक ऐसा बैकअप, कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं था, है ना। और खैर, वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह ने करम किया कि वहाँ से ये बच के निकल आए। जो इस किस्म के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये हस्बैंड एंड वाइफ, इनका जो इंस्टा पेज है वहाँ पर इन्होंने इतने ह्यूज जो डॉग्स हैं वो रख रखे हैं और ऐसे 18 डॉग्स और कैट्स हैं इनके घर में एज पर नेहा। तो सोचे ना कितना हॉरिबल है सब कुछ, और वो लड़की कितना एक खौफ, कितना एक फियर, और वो काम नहीं करना चाह रही और उसको फोर्सफुली अपने घर में रख रहे हैं कि तुम्हें काम करना है। ये तमाम तर चीज़ें कितनी हॉरिबल हैं। और ये उल्टा चिल्ला रहा था, ये जो आदमी था, जो शौहर था औरत का, रेस्क्यू तो नहीं, ये जो आने वाले हेल्प के लिए चंद एक कमज़ोर से लोग थे, है ना। इस तरह रेस्क्यू कभी भी नहीं होता है कि तुम पर केस कर देंगे, मतलब मेंटली उनको दबाव में ले रहा था। वो तो लड़की जो है वो बाहर से निकल के आती है, पीछे से ये जो लेडी ओनर है उसके, और वहाँ पर हमने देखा उसने ना कोई चेन स्नैच की, ना कोई इस तरह का एक्शन हुआ, वो तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड हुई। मैं ये कहती हूँ ये तो एक मोबाइल रिकॉर्डिंग थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, 30 फ्लोर पर मतलब मबनी एक बिल्डिंग है, वहाँ का सीसीटीवी, वहाँ का सिक्योरिटी, वहाँ की सोसाइटी मैनेजमेंट, क्या सब सत्तू पीकर सो रहे थे, क्या सब ने भंग चढ़ा ली थी, किसी को कुछ है ही नहीं। मतलब कोई रिपोर्टिंग, कोई सिनेरियो में कोई इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में हो ही नहीं रही है। ये तमाम तर चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिर आगे चलकर ये नेहा को थोड़ा सा वॉक करते हुए भी दिखाती हैं और सच में वो डिफ़िकल्टी में है, ज़ाहिर सी बात है, ऊपर से भागते भागते आना, गिरना, ये तमाम तर चीज़ें और एक मेंटल ट्रॉमा। ये अच्छी बात है कि वो अभी यहाँ है। इस लड़की को बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है क्योंकि एक तो इसके अगेंस्ट कंप्लेन
फाइल करवा दी गई है। सैम ने ये नहीं बताया जो एफआईआर इन लोगों ने करवाई थी उस सिलसिले में क्या हुआ, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया जिसने इनसे कहा कि मुझे आप प्रूफ्स दीजिए, चीज़ों को कलेक्ट करना है। वो एक प्रॉपर पूरा प्रोसीजर होता है जिसके अकॉर्डिंग तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं। फिर एंड में जाकर के ये कहती हैं सैम, जिसके लिए कि इनके जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने देखी थोड़ी बहुत चीज़ें, मुझे सच में इस बारे में आइडिया नहीं था कि लेडी ने कहा है कि उसका मंगलसूत्र लेकर भाग गई। तो आप ये बताओ जो मुस्लिम्स हैं क्या वो मंगलसूत्र पहनते हैं? तो अब इस कमेंट को लेकर मैं इनका जो कमेंट बॉक्स है ना वो स्क्रॉल कर रही थी इनके इस स्टेटमेंट को लेकर, तो वहाँ पर डिफरेंट लोग थे, कुछ कह रहे थे नहीं पहनते, कुछ कह रहे थे हाँ पहनते हैं, कुछ कह रहे थे महाराष्ट्र की जो इनका एक है डिस्ट्रिक्ट है या जो भी एरिया है वहाँ के मुस्लिम्स मंगलसूत्र जो है वो पहनते हैं। तो डोंट नो क्या है क्या नहीं है, कौन सच है कौन झूठ है, वो तो खैर इस क्या बोलते हैं जो एक कैमरा क्लिप है, वीडियो क्लिप है, उससे विजिबल है, उससे क्लियर है कि उस लड़की ने चुराया कुछ नहीं है जाते वक्त, है ना। लेकिन लाजमी सी बात है जो सामने वाला कपल है जो इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा था, गालियाँ जो है वो दे रहा था, मेरे ख्याल में जिस तरह से बिहेव कर रहा था, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था, अगर वो अपनी जगह राइट पर होता तो सबसे पहले वो भी हेल्पलाइन पर कॉल करता कि इस तरह एक लोगों का जो झुंड है वो मेरे घर के बाहर आ गया। तो गलत तो वो है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, बट जितना ज़्यादा वो क्रिमिनल माइंडेड है तो आपको नहीं लगता कि उसके जहन में बहुत सारे पैंतरे होंगे जो वो इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल तरीके से चलना चाहिए। इवन आज का जो इनका वीडियो है वहाँ पर भी कुछ NCW करके कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का नाम था कि आप उसको एप्लीकेशन मूव करें, वहाँ पर सुनी जाएगी। किसी ने एक और नाम लिखा था POSH करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन था कि ये जो लेबर है उसके वर्क प्लेस पर इस तरह से उसके साथ मतलब हैरास किया गया है, उसको परेशान किया गया है, उसको फोर्सफुली रोक कर रखा गया है। तो आप वहाँ पर कंप्लेन करें, ये पुलिस का काम नहीं है, वहाँ से इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वहाँ से इसका मसला रिजॉल्व होगा। कोई कह रहा था आप एक अच्छा लॉयर करें और तमाम तर चीज़ों को एक ट्रैक में एक फॉर्म में लेकर चलें, जज्बाती तौर पर चीज़ों को ना किया जाए। मतलब जो भी इंसान इन तमाम तर चीज़ों को देखता है लाजमी सी बात है वो इमोशनल भी होता है, जिस पर बीतता है वो पेन में भी होता है, जो उसके साथ जुड़े लोग होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। लाजमी सी बात है गुड़िया जो है वो सैम के घर की एक मेंबर की तरह है और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि वो जो एक रिकवर कराने का ज़रिया था वो बहुत ज़्यादा वीक था, वो बहुत ज़्यादा नॉन प्रैक्टिकल था। इस तरह के किसी भी मैं समझती हूँ काम को कोई स्टैंडर्ड ना बनाए, खुदा ना करे अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो इस तरह से फंटर बन के ना चले जाएं। सामने वाला क्या रिएक्ट कर दे, उसके पास आपके लिए क्या क्या प्लान्स तैयार हो आपको नहीं पता ना। तो ये सबसे पहले आपकी सेफ्टी के लिए मैटर करता है। मेरा कंसर्न यही है जब से मैं इस तमाम तर सिलसिले को देख रही हूँ, क्योंकि जो रिकवर करवाने जाएगा जब तक वो खुद सेफ नहीं होगा वो सामने वाले को कैसे रिकवर करवा पाएगा। जब तक वो खुद स्ट्रांग नहीं होगा वो कैसे हॉस्टेज जो है उसको एक प्रोटेक्शन दे पाएगा, उसको एक ट्रस्ट दे पाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हर जगह फंटर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब जो तमाम तर रिसोर्सेज हैं, एक पुलिस स्टेशन ने इनकार किया, उससे ऊपर कोई होगा, कोई एक और इदारा होगा। जब आप इतने एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगेन कहूँगी एजेंसी है, उसका अपना एक लीगल डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारे और रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारे और मामलात होंगे, चीज़ों को तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन अभी अच्छी बात ये है कि जो लड़की है वो बच के आ गई है, अपने प्यारों के पास है, सैम के घर में है। लेकिन क्या है कि जो सामने वाला है वो केस बनाने पर तुला हुआ है। सैम और अवी के लिए जो बेस्ट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि वो डायरेक्टली रिकवरी में उन्होंने अपने आप को इंडल्ज नहीं किया। अदरवाइज़ जो आज केस बनाने की धमकी वो लेडी को दी जा रही है ना, जो कि NGO की थी और जो इंसानियत के तौर पर मतलब उनको वाक़ईतन उनकी हिम्मत को सलाम है कि ना जान ना पहचान वो फिर भी गईं और उन तक को ये धमकी दे रहे हैं कि वो तो अब जाएगी, उसको तो अब ख़त्म
कर देंगे। और ये तमाम तर चीज़ें इनकी वॉइस में मौजूद हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन वो तो जब केस चलता है ना, चीज़ें प्रोसेस में जाती हैं, फॉरेंसिक होता है, एविडेंस चलते हैं, वो बात की बातें हैं। लेकिन मैं कहती हूँ उस लेडी ने भी अपने आप को जान जोखिम में डाला, उस पर भी ये केस बनाएँगे, उस पर भी ये कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि गुड़िया और सैम और अवी, ये लोग अपनी जगह पर सुरक्षित रहे। और पता नहीं, मतलब फ़ोन पर कनेक्टेड थे, एजेंसी वाले आपसे पूछ कर गए थे, वो 4 लड़कियों को क्यों लेकर गए थे? ये स्टिल मेरे ज़हन में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बस आसानियाँ हो बहुत सारी। और ये जो कपल है जिसने इतना ज़ुल्म किया है, जिसने लड़की को भेजा, अपने पास बंद करके रखा है, इसको तो बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो पूरी अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आकर रिपोर्ट होने चाहिए। इसको कहीं फाइल्स में गुम नहीं हो जाना चाहिए। कोई एक एग्जाम्पल कहीं तो सेट हो, क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या कोई और कंट्री, जहाँ कहीं पर भी कुछ इस किस्म के क्राइम्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उसको उसके मंतकी अंजाम तक ज़रूर जाना चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो सपोर्ट फॉर नेहा। और जितने भी वर्कर्स हैं, मैं तो उनके लिए भी फ़िक्रमंद हूँ कि इस एजेंसी पर क्या मज़ीद ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या ये एजेंसी इतनी कैपेबल है कि आगे लोगों को जो भेजती है, तो अगर वो मतलब उनका हार्ड लक हो और वो किसी ऐसे चुंगल में फँस जाएँ, तो वो उनको कैसे रिकवर कराएगी? यहाँ तो सैम उठकर आ गई, उनके साथ कौन उठकर आएगा? बहुत सारे सवाल हैं जो इस इश्यू पर उठते हैं। ख़ैर, अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानी करे। बहुत सारी गुड विशेज़ आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।